साथियों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। मध्य प्रदेश में इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने 2008 से भी बेहतर परिणाम लाने का दावा किया है और आने वाले 3 दिसंबर को बसपा ने यह दावा किया है कि हम 2008 के मुकाबले इस बार अपना रिजल्ट अच्छा लाएंगे। आपको बता दूं कि 2008 में बसपा के 7 उम्मीदवार जीत कर आए थे और अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आने से 2008 का जो रिकॉर्ड है वो बहुजन समाज पार्टी तोड़ने का दावा कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा से बागी होकर बसपा का दामन थामने वाले तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार कड़ी चुनौती इस चुनाव में इन्होंने दी है। गौरतलब है कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ी 230 सीटों पर और बसपा ने 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था जो या तो कांग्रेस से नाराज थे या फिर भाजपा से टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने बसपा का दामन थामा था और अब चुनावी मैदान में वो उतरे थे और 17 तारीख को उनका जो भविष्य है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। सूत्रों की माने तो 36 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का गणित बसपा बिगाड़ रही है। इनमें से अधिकांश सीटें यूपी की सीमा से लगी हुई थी। बसपा का दावा है कि अब इस बार बहुजन समाज पार्टी 2008 में जो बसपा के 7 विधायक जीते थे उनका रिकॉर्ड अब खुद का रिकॉर्ड बसपा तोड़ रही है और 3 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि बसपा 7 उम्मीदवारों का अपना रिकॉर्ड तोड़ती है या नहीं तोड़ती है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो की अब तक की सबसे ज्यादा जो चुनावी सभाएं हैं वो मध्य प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने की। लगभग 10 ऐसी सभाएं हैं बसपा सुप्रीमो ने ली जिसके माध्यम से बहुजन समाज को उन्होंने जगाने का काम किया और बताने का काम किया कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी भाजपा कांग्रेस की रही हो, इन सभी गवर्नमेंटों ने यहाँ के आदिवासी समाज हो या फिर दलितों हो, मुस्लिम हो, इन सभी की उपेक्षा की है और इनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। बता दूं कि चुनाव प्रचार के दौरान बसपा ने अपनी बेहतर नब्ज होने के बाद अपने प्रचारकों को अपने प्रचार को गंभीरता से लिया और पार्टी ने विशेषकर ऐसी सीटों पर बसपा सुप्रीमो की सभाएं आहूत की जहां बसपा की जीतने की उम्मीद ज्यादा थी। तो ऐसे सीटों पर बसपा सुप्रीमो ने लगभग 10 चुनावी सभाएं की। साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो के अलावा दूसरे बड़े नेता भी चुनावी कमान संभाले हुए थे। पार्टी ने इस बार प्रत्याशियों को अकेले मैदान में नहीं छोड़ा, ये बड़ी बात है और अब तक संगठन के बड़े नेताओं को भी चुनावी कमान सौंपी गई थी और 17 तारीख से पहले बसपा ने काफी हद तक अपने चुनावी प्रचार को गंभीरता से लिया और चुनावी प्रचार कर अपनी ताकत जो है वो दिखाने का काम किया। आपको बता दूं कि मुरैना, ग्वालियर, विंध्य की कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा मजबूत स्थिति में दिखाई दी थी। गठबंधन का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आदिवासी बाहुल्य इलाका जो है जो क्षेत्र है वहां पर बसपा की और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की काफी मजबूत पकड़ दिखाई दी और जहां से 3 दिसंबर को अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद भी पार्टी को है। हालांकि बसपा को रोकने के लिए वहां पर कांग्रेस और भाजपा ने काफी तैयारियां की थी, काफी मशक्कत की। एक खबर भी सामने आई कि वहां पर कांग्रेस ने बसपा सुप्रीमो का एक वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका वीडियो है उस वीडियो को एडिट करके वहां पर लोगों में भ्रम फैलाने का भी काम किया और वोटरों को भ्रमित करने का काम किया और साथ ही वोट को डिवाइड करने का काम किया। बसपा सुप्रीमो ने इस पर अपने 3 ट्वीट करके जनता को आगाह भी किया और कांग्रेस के सामदाम दंडभेद आदि अनेकों हथकंडों से बचने की अपील भी बसपा सुप्रीमो ने की थी। साथ ही 17 तारीख को वहां पर एक बसपा के उम्मीदवार थे उन पर भी जानलेवा हमला हुआ। तो ये बड़ी बातें हैं और एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जहां पर दलितों को, आदिवासियों को वोट तक डालने नहीं दिया गया। तो ये बड़ी खबरें हैं और बड़ी बात है कि वहां पर निष्पक्षता से चुनाव हुए कि नहीं ये भी सवाल जनता के बीच से उठ रहा है। तो अब ये रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि 3 दिसंबर को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि वहां पर किसकी गवर्नमेंट आएगी, किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। लेकिन बसपा ने 2008 में जो 7 विधायक अपने चुनकर लाए थे
उसका रिकॉर्ड तोड़ने की भी बात कही है और दिख भी रहा है कि आने वाले विधानसभा का जो रिजल्ट होगा मध्य प्रदेश में वो काफी दिलचस्प होगा और बसपा के लिहाज से बसपा के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भी होगा। अगर बसपा के वहां पर 12 से लेकर 15 विधायक अगर जीतते हैं तो तब फिर कांग्रेस और भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि किसी को भी अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो तब फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद की भागीदारी को लेकर वो कहीं भी समझौता नहीं करने वाली है। इन पर काफी दबाव बढ़ने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। वहां पर 3 दिसंबर को अब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट आएगी या फिर किंग मेकर की भूमिका में कौन रहेगा। वैसे ये मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? बसपा के जो वोटर है उनको वोटिंग भी डालने नहीं दी गई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही बसपा के उम्मीदवार पर जो जानलेवा हमला हुआ है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और आने वाले 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट आएगा इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।